Hello friends, welcome once again. Now we are heading towards the last condition of projection of line, and that is line inclined to both the plane and contained by profile plane. मैंने बोला line inclined to both the plane and contained by profile plane. अब प्रोफाइल प्लेन कंटेन कर रहा है किसी लाइन को। सबसे पहले कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये कंटेन का क्या मतलब, तो आइए देखिए। जैसे ये वीपी है और अगर मैं लाइन को इस पर चिपका देता हूं तो मैं कहूंगा कि ये वर्टिकल प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है। अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है, अभी भी। पर अगर ऐसे कर दूं तो मैं कहूंगा अभी कंटेन नहीं कर रहा। अब आप सोचिए कि मेरे पास एक लाइन है जो इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन है और उसको प्रोफाइल प्लेन कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स मेरे पास ये रहा आपके पास HP और ये रहा आपके पास VP। अब कोई प्रोफाइल प्लेन लेकर आइए जिसके अंदर लाइन चिपकी हुई हो, कंटेन कर रहा हो, और वो लाइन HP और VP दोनों से इंक्लाइंड है। तो मैं लेकर आता हूं, देखिएगा ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, ये रही वो लाइन आपके पास, इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन एंड कंटेन्ड बाय प्रोफाइल प्लेन। आई रिपीट, ये देखिए, दिस इज द लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन और ये प्रोफाइल प्लेन कंटेन कर रहा है। मैं आपको हर एंगल में दिखा रहा हूं। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। आप देखिए ये आपके पास प्रोफाइल प्लेन है। प्रोफाइल प्लेन क्या होता है? जो HP और VP दोनों से परपेंडिकुलर है, जिस पर साइड व्यू बनता है। जिस पर क्या बनता है? साइड व्यू। तो जरा गौर से देखो, आप कौन सा व्यू देख रहे हो? साइड व्यू। यहां से देखा फ्रंट और अब देखा क्या? साइड। अब आप बताइए क्या साइड व्यू में आपको लाइन की ट्रू लेंथ मिलेगी या नहीं? द आंसर इज यस। इस केस में बहुत आसानी से हमें लाइन की ट्रू लेंथ मिल सकती है। कहां पर? साइड व्यू में। आइए मैं प्लेन को हटाकर आपको सिर्फ एक बार लाइन विजुलाइज कराता हूं कि लाइन कैसी होगी। लाइन ये रही आपके सामने, ये रहा सामने से आप देखें। तो अब आप बताओ फ्रंट से, जहां से आप देख रहे हो, आपको कैसा दिख रहा होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फ्रंट व्यू ऐसा परपेंडिकुलर टू XY लाइन, इवन इसका टॉप व्यू ऐसा परपेंडिकुलर टू XY लाइन। अब आप फील करो, क्या इस लाइन का फ्रंट और टॉप आपको ऐसा दिखाई देगा? मतलब फ्रंट व्यू परपेंडिकुलर टू XY लाइन, टॉप व्यू परपेंडिकुलर टू XY लाइन, इस तरीके से ऐसा। क्योंकि लाइन कौन कंटेन कर रहा है? प्रोफाइल प्लेन। और जब हम HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देंगे तो देखिए ये XY लाइन, ये फ्रंट और ये टॉप। कितनी मजेदार लाइन है बेटा। इस पर बेस क्वेश्चन बहुत अच्छे हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। अब मैं इस लाइन का सिर्फ फ्रंट और टॉप बनाता हूं आपके सामने। जैसा कि आपने अभी अभी देखा, ये रही लाइन X एंड दिस इज Y। अब अगर मैं इस लाइन का फ्रंट व्यू बनाऊं तो इस लाइन का फ्रंट व्यू ये रहा आपके साथ पास, और अगर इस लाइन का टॉप व्यू बनाया जाए तो मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं नीचे की तरफ। मैंने यहां पर, सॉरी, ये ग्रीन पेन से मुझे करना है, मतलब 2H पेंसिल से गलती हो गई है। तो मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं नीचे की तरफ। ये मैंने प्रोजेक्ट करा। अब आपको लाइन का टॉप व्यू यहां पर ये मिलेगा, ये रहा। अब नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग कर देता हूं A', B', A, B। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग आप सोचिए, देखिएगा, देखिए बेटा सामने ध्यान से देखेंगे अच्छी तरह। आप कौन सा व्यू देख रहे हो? फ्रंट। इसका नाम A, इसका नाम B। फ्रंट से देखने पर A' XY लाइन से दूर और B' पास, A' दूर, B' पास। अब आप इमेजिन करो कि आप इसको टॉप से देख रहे हो। जब आप इसको टॉप से देखोगे तो जो A पॉइंट गिरेगा वो XY लाइन के पास गिरेगा और जो B गिरेगा वो XY लाइन से दूर गिरेगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अब क्या होगा? ये भी लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन एंड कंटेन्ड बाय प्रोफाइल प्लेन है। अब फ्रंट से A' XY लाइन से दूर, B' पास, पर टॉप से अब देखोगे तो A टॉप में भी दूर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो हमने अभी विजुअलाइजेशन देखा। आइए अब इसकी ट्रू लेंथ निकालें। तो ट्रू लेंथ निकालने के बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका वही आर्क लगाकर लोकस पे कट कर कर। दूसरा, आप साइड व्यू में इसकी ट्रू लेंथ देख सकते हैं, जैसा कि आपने अभी अभी देखा था कि आपको साइड व्यू में ट्रू लेंथ मिलेगी। तो मैं XY लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं, दिस इज X एंड Y। अब मुझे साइड व्यू बनाना है तो मैं प्रोफाइल प्लेन खींचता हूं। ये रहा प्रोफाइल प्लेन। साइड व्यू आपको बहुत पहले सीख चुके हो आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में, X1, Y1। अब हम क्या करें? अब हम 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से। 45 डिग्री पर क्यों करते हैं, रीजन, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। अब A को यहां प्रोजेक्ट कर दीजिए और B को यहां पर प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये करा। ठीक इसी तरह ये B', ये A', इन दोनों को प्रोजेक्ट कर दीजिए। अब इसको आप प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये A है तो ये गया A, और ये B है तो ये गया B।
अब आप गौर से देखिए पॉइंट कौन सा कहाँ टकराया, ये ए, ये ए डैश, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ ए डबल डैश, ये रहा बी डबल डैश। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये रही लाइन की ट्रू लेंथ, और यकीन करिए ट्रू लेंथ तो आ गई और ट्रू एंगल भी आ गए आपके पास, थीटा एंड फाई दोनों एंगल। ये एंगल आपके पास है फाई, दिस इंक्लिनेशन इज फाई एंड दिस एंगल इज थीटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, एक पता नहीं आपने गौर करी या नहीं। आइए एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि अगर आप इस लाइन को साइड व्यू में देखें, कौन सी लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन एंड कंटेंट बाय, अब आप साइड व्यू देखो तो बताओ साइड व्यू में आपको एक सिमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है ना। देखिए ये एचपी एक लाइन, ये वीपी ये, और ये एक्चुअल लाइन, ये पूरी सिमेट्री आपको क्या दिख रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और हम सब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है जो कि एचपी और वीपी के बीच है 90 डिग्री, तो सम ऑफ अदर टू मतलब फाई, सॉरी हाँ यस फाई एंड थीटा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जी हाँ बेटा, बहुत हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ इस केस में थीटा प्लस फाई हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। और बाकी जो ये वाले केस हैं इसमें थीटा प्लस फाई विल नेवर इक्वल टू 90 डिग्री। एक बच्चा कहता है सर ये वाले केस का क्या मतलब, ये वाले केस का ये मतलब कि जब लाइन का फ्रंट व्यू और लाइन का टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन से इंक्लाइंड नजर आएंगे तब थीटा प्लस फाई कभी 90 डिग्री इक्वल नहीं होगा। और जब लाइन का फ्रंट और लाइन का टॉप दोनों एक्स वाई लाइन से परपेंडिकुलर होंगे तो बेटा वो प्रोफाइल प्लेन में कंटेन कर रही होगी लाइन, वो वाली कंडीशन होगी। और इस केस में थीटा प्लस फाई हमेशा 90 डिग्री होगा, जो मैंने आपके सामने अभी अभी प्रूव करा। अब जिस तरह से मैंने ट्रू लेंथ ये निकाली, ठीक इसी तरह से ट्रू लेंथ आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, आइए देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। मैं पहले इसको रब करता हूं। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसको रब कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, हम क्या जानते हैं, हमारे पास 4 लोकस होते हैं, ए डैश का और ये वाला लोकस, ये लोकस, ये सारे पॉइंट यहां पर मौजूद है। तो मैं बी डैश से एक लोकस ये ड्रॉ कर देता हूं, ए डैश से एक लोकस ये ड्रॉ कर देता हूं, ए से एक लोकस ये और बी से एक लोकस ये। अब आप बताइए, क्या हम अगर प्रकार की नोक ए डैश पर रखें और बी डैश तक का रेडियस लें और ए डैश तक लेकर आए तो बी टू डैश मिलेगा? फिर से, क्या प्रकार की नोक कहां रखनी है, ए डैश पर, कहां तक का रेडियस, बी डैश तक का, ए डैश पर प्रकार की नोक, बी डैश तक का रेडियस, और ए डैश के लोकस तक अगर मैं इसको लेकर आता हूं तो आप देखिए आपको जो पॉइंट मिलता है दैट इज B2 डैश। ये जो जाकर आपको पॉइंट मिला इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, B2 डैश। और मैं उसको किस कलर के पेन से लिखता हूं, रेड कलर के पेन से B2 डैश। रेड का मतलब भी H पेंसिल है और मैंने ये ज्वाइन कर दिया। अब आप बताइए B2 डैश का B2 कहां मिलता है, B के लोकस पर। B कहां है, ये है। तो कुछ ना करें, B2 डैश का प्रोजेक्टर B के लोकस तक, मैं B2 डैश को प्रोजेक्ट कर देता हूं B के लोकस तक, ये आ गया B के लोकस तक। तो आपको B2 मिल गया। अब मैं B2 को ले जाकर अगर ज्वाइन कर दूं A से तो क्या आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगी और ट्रू एंगल मिल जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, ये ट्रू एंगल मुझे मिला है 45, 46, 47, 48 डिग्री। मेरे पास यहां पर फाई की वैल्यू आ चुकी है, मैं लिख देता हूं 48 डिग्री, 48 डिग्री। अब आप सोचिए कि मेरा थीटा कितना आना चाहिए। हम सब जानते हैं इस केस में थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और फाई क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, आप सोचिए 42 डिग्री। 42 डिग्री। तो मेरे बच्चे देखते हैं 42 डिग्री आता है या नहीं। तो अब क्या करें, अब अगर मैं ए पे प्रकार की नोक रखूं, बी तक का रेडियस और ले जाऊं तो B1 मिलेगा। मैं प्रकार की नोक ए पे रखता हूं, बी तक का रेडियस लेता हूं और इसको घुमाता हूं ए के लोकस तक, तो मुझे B1 मिल जाएगा। आप देखिए मुझे B1 मिल गया, और इस B1 को मैं लिखता हूं ब्लू पेन से। B1, ब्लू का मतलब भी H पेंसिल। अब B1 डैश कहां मिलेगा, B1 का B1 डैश B डैश के लोकस पर, तो मैं इसको प्रोजेक्ट कर देता हूं ऊपर की तरफ
और मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ, वो मिल गया आपको बी डैश के लोकस पर B1 डैश। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रहा आपके पास क्या, ये ज़्यादा खींच दी मैंने, ड्रॉ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ मैं उसको, और ये रहा आपके पास B1 डैश। B1 डैश A डैश से ज्वाइन कर दीजिए। B1 डैश को A डैश से ज्वाइन कर दिया, ड्राफ्टर को यहीं पे टाइट कर दिया, और अब हम एंगल देखते हैं। तो यकीन करिए बेटा, यहाँ पर एंगल आपका 42 डिग्री है। यहाँ पर इस जगह जो एंगल है वो आपके पास 42 डिग्री निकल कर आया। जी हाँ, फाई की वैल्यू हमारे पास 42 डिग्री। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट in this case थीटा प्लस वाई विल ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वो हमेशा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। आइए एक मजेदार काम और करते हैं। यहाँ पर यहीं पर प्रूफ करने के लिए हम साइड व्यू बनाते हैं, और अब राइट हैंड साइड व्यू बनाकर देखते हैं। मतलब हम इस साइड बना रहे हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा, सो इट विल बी जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। और मैं x1 y1 बहुत पास से ड्रॉ करता हूं, क्योंकि मेरा ड्राफ्टर ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाएगा, इतनी जगह नहीं है। और 45 डिग्री पर आई हैव टू ड्रॉ लाइन एट 45 डिग्री, 45 डिग्री पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ अब मुझे A और B यहाँ तक लेकर आने होंगे। A ये आ गया, आई क्रॉस माई फिंगर के B भी आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली B नहीं आया, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगी। तो वेट अ सेकंड, मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं इस सेट स्क्वायर की मदद से। सेट स्क्वायर बड़ी खूबसूरत चीज़ है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आने वाले टॉपिक में आज इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा, इसको मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। नाउ इतना करने के बाद अब इसको ऊपर प्रोजेक्ट करना है, ऊपर। फिर मेरा ड्राफ्टर यहाँ तक नहीं चल रहा है, तो मैं ड्राफ्टर को साइड में कर देता हूँ और इसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। लेकिन ये एग्जैक्टली 90 शायद ना हो, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। और इसको यहां, अब मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं। बी डैश से एक पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करी, बी डबल डैश। ए डैश से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ए डबल डैश। तो आपको जो पॉइंट्स मिल चुके हैं मैं इनको लिख देता हूं, और देखिएगा ध्यान से। ए डैश से मैंने प्रोजेक्टर नहीं डाला, आई एम सॉरी, और इसको तो मैं ड्राफ्टर की मदद से प्रोजेक्ट कर सकता हूं। ए डैश को प्रोजेक्ट कर दिया मैंने ऊपर की तरफ, ये मिल गया मुझे। तो मेरे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, मैं इनको लिखता हूं। ए दिस इज ए डबल डैश, और बी ये रहा बी डबल डैश। देखूं क्या ज्वाइन हो पा रहा है, नहीं, ड्राफ्टर से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसको ए डैश और बी डबल डैश इन दोनों से मिलाकर ज्वाइन कर देता हूं। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ अब अगर हमने सब कुछ सही काम करा है, जबकि हमसे गड़बड़ हो चुकी, ड्राफ्टर नहीं चला, देखते हैं 90 डिग्री है या नहीं। तो ट्रू लेंथ जो हमने अभी निकाली है और यहां थी, वो बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस, ये तो है। क्रॉस योर फिंगर्स, यस, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल। आप देख सकते हैं मैंने कोई बेईमानी नहीं करी है। एग्जैक्टली जितना ये, एग्जैक्टली उतना ये, और एग्जैक्टली उतना ये। दैट मीन्स हमने सही प्रूफ करा कि हमें साइड व्यू में ट्रू लेंथ मिलेगी ही मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि जो कुछ काम हमने अभी करा, लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन एंड कंटेन्ड बाय प्रोफाइल प्लेन, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस कंडीशन पर बेस्ड होंगे। फिर स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। थैंक यू फ्रेंड्स।